आज हम बात करने वाले जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है वो कैसे हुई, मतलब आखिर चंदा चोरी क्यों हुआ। और जैसे बताया जा रहा है करीब 200 करोड़ के आसपास की चोरी हुई है, लेकिन असली में एसआईटी ने जो निकाला वो कुछ अलग है। स्टार्ट करते हैं। हाउ डोनेशन वर्क्स। डोनेशन काम कैसे करता है। तो मंदिर में जो डिवोटी होते हैं, मतलब जो भक्त लोग होते हैं वो आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो अपना पैसा तिजोरियों में मतलब डालते हैं, मतलब मंदिर को दान करते हैं तिजोरियों में। तो उन तिजोरियों को जो हम हुंडीज कहते हैं, जैसे इसमें वीडियो में देख रहे हैं। अ, ये देखो जिसमें से ये अ, इसमें से पैसा निकल रहा है, इसको हुंडी बोलते हैं। तो जो कैश होता है वो स्टाफ के द्वारा कलेक्ट कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक उसमें रूम में बैठ के काउंट करते हैं। रूम में ये देखो। अ, ऐसे बैठ के सारे एक जगह काउंट करते हैं। और जब ये पैसा काउंट हो जाता है तो इसको एक उसमें भर के बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देता है। बैंक वेरीफाई करता है और उसको फिर इनके अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देता है। इस तरह से ये पैसा ट्रस्ट के पास पहुंच जाता है, मतलब बैंक ट्रस्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। इस तरह से पैसे मतलब डोनेशन होता है। उसके बाद गलती कहाँ हुई, वेयर सिस्टम ब्रोक डाउन। मतलब गलती कहाँ हुई, पैसे चोरी कहाँ से हुए। तो पहले तो जो रिपोर्ट में आया वो है कि सिक्योरिटी चेक इग्नोर कर दिया, मतलब सिक्योरिटी ढंग से नहीं थी। अब देखो ये वीडियो में, यहाँ से पैसे इसने निकाले, इसको दिए, इसने यहाँ से इससे लेगा, इसके हाथ से लिए, इसने पीछे दिए और वो निकाल के ले गया। जहाँ से चेकिंग हो रही थी, मतलब जहाँ से काउंटिंग हो रही थी वहाँ से उसने नोट का बंडल उठाया, पैसे निकले और रूम के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो रूल होता है वो तो रूल है कि आपको पॉकेटलेस ड्रेस पहननी है, मतलब ऐसी ड्रेस पहननी है जिसमें पॉकेट ना हो, जेब ना हो। अब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। और जो पैसा था उसको कपड़ों में छुपा के बाहर ले जा रहे थे, तो ये भी रूल के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टाफ था उसने मिलके काम किया, मतलब एक ही जने ने चोरी नहीं की, कई सारे लोगों ने मिलके साथ में चोरी की, ये एक जने का काम नहीं था। औ- और ऐसे ही नोट बंडल के बंडल पूरे निकाले इन्होंने। और जो कैमरा था, मॉनिटरिंग थी, वो भी ढंग से नहीं हुई, क्योंकि ये लोग सारे मिले हुए थे तो कैमरे के सामने आके वीडियो ब्लॉक कर देते थे, या फिर जो कैमरे वाले भी थे वो भी मिले थे। आ, तो इसका पता कैसे लगा बाद में, हाउ डिड द थेफ्ट फाइनली गेट एक्सपोज, इसका पता कैसे लगा। तो पब्लिक एलिगेशन लगी, मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी उसने आवाज़ उठाई कि तुम ऐसा करते हो, यहाँ पे 200 करोड़ की कुछ चोरी हुई है, ये सारी एलिगेशन लगाई। गवर्नमेंट ने ये सारे ध्यान में रखते हुए फिर एसआईटी फॉर्म की। एसआईटी होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो अलग से बैठ के इन्वेस्टिगेट करती है एक पूरे मामले को। तो जब एसआईटी ने वहाँ के एविडेंसेस और सीसीटीवी कैमरास देखे तब उनको ये सारी वीडियोस मिली जिसमें ये थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हुए दिखे। उन्होंने इसको लेके इसको एविडेंस की तरह यूज़ किया। फिर एफ आई एस आई टी ने एफआईआर फाइल की इन सारे गुनहगारों के खिलाफ, जिसमें से मेन अक्यूज ये था, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो मेन आरोपी है। अब इसी के नाम पे ये देखो पेटीएम लगा रखा था इसने वहाँ पे। जो अपने हुंडी थी ना, हुंडीज जिसमें पैसे डाल देते, उस पे एक जगह पे इन्होंने अपना क्यूआर कोड लगा रखा था, उस पर ताला भी लगा रखा था। फिर ऐसे ही कई सारा कैश, जो एसआईटी को कैश मिला वो लगभग 80 लाख के आसपास है, जो कि 200 करोड़ से तो बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कैश है। और कई सारी वैल्यूबल चीज़ें रिकवर हुई। अब प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम्स है हमारे पास सिक्योरिटी एकदम कमज़ोर है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। जो मैनुअल में कैश हैंडलिंग होती है उसको डिजिटल करना चाहिए। जो इसकी निगरानी नहीं की जा रही ढंग से, उसके एक अच्छे से अथॉरिटी बननी चाहिए, इसके बार बार रेगुलर चेकिंग होती रहनी चाहिए। जो स्टाफ वेरिफिकेशन होता है वो एकदम अच्छे से वेरीफाई होकर अंदर जाने चाहिए, मतलब उनकी जो पॉकेट्स, यूनिफॉर्म, ये सारी चेक होनी चाहिए कि पैसे वैसे निकाल तो नहीं रहे। अब साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है इसमें, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी को भी बेटर करना चाहिए। ऐसे ही ये सारा होगा। और
ऐसे ही मतलब चोरी रुकेगी। अब हो सकता है ये बस राम मंदिर में ही ना हो, बाकी जगहों पे भी हो रहा, तो उनको भी ऐसे ही रोकना पड़ेगा। और बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें।